हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जिसका बाकी पार्ट बच गया था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज माय फोर्थ वीडियो इन सीरीज। टुडे we discuss about the infertility। infertility जो है, it is not synonymous to the sterility। sterility में completely failure of the couple to produce the young one or babies, sterile complete। लेकिन infertility में देयर इज नो सच कंडीशन। ऐसी कंडीशन होती है कि कपल जो है दे कैन नॉट प्रोड्यूस द यंग वन। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दे आर नॉट, a couple is not producing the babies when they are doing the unprotected sex. It is called infertility and differ from the sterility। रीजन्स है इसके, कुछ रीजन्स है। इसके फिजिकल रीजन भी है, फिजिकल कंडीशंस भी हो सकती है। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, दो सिंस बर्थ। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर those are since birth। ड्रग्स, अगर जो सारे ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर ये फैक्टर है, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ फैक्टर हैं विच कोज द स्टेरिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल। इन दोनों में स्टेरिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी इन मेल। अब मेल इनफर्टिलिटी क्या है? देखिए, मेल जो है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स प्रोड्यूस द सीमेन। जब डिस्चार्ज करता है सीमेन प्रोड्यूस होता है। इट्स क्वांटिटी इज 3 to 4 ml। इतनी क्वांटिटी इसकी 3 to 4 ml इसकी क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी में दैट इट हैज द 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। इतने स्पर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर यहां पर इफ दिस क्वांटिटी ऑफ द सीमेन हैविंग द लो काउंट ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स का नंबर कम है, या स्पर्म की स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव है, या पुअर मोटालिटी, यानी उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो लोकोमोशन है वो बहुत कम है, दैट इज वेरी लो। उस कंडीशन में मेल इज कंसीडर इनफर्टाइल। इनफर्टिलिटी द फीमेल। इरेगुलर ओवुलेशन, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, या ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स है, और डिफेक्ट इन जेनिटल ट्रैक्ट। जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, तो ये भी फैक्टर है। दीज फैक्टर मेक द फीमेल इनफर्टाइल। उसमें फीमेल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। अब यहां पर इस इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए देयर यूज सम मेथड, जिनको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, assisted reproductive technology। These technology are used to overcome the infertility, either that may be in male or female या both, एक में या दोनों में किसी में भी है उसको। इसमें सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी आता है, जिसको हम IVF, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल की बॉडी के बाहर होता है,
लेबोरेटरी में होता है एंड प्रोवाइड द सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी एज आर प्रेजेंट इन द यूट्रस। वही कंडीशन वहां प्रोवाइड करते हैं। इसमें ओवम लिया जाता है, स्पर्म ली जाती है और लेबोरेटरी में उसको फ्यूज करा करके जाइगोट बना लिया जाता है। यानी जाइगोट इज फॉर्म टू देयर, यहां पर जाइगोट बन जाता है और जब ये जाइगोट बन जाता है तो इस जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है इन द फैलोपियन ट्यूब। लेकिन कंडीशन बड़ी साफ है, जब when जाइगोट हैज द 8 ब्लास्टोमियर्स, यानी जब जाइगोट का क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद जब वो 8 सेल स्टेज में होता है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में होता है, then it is transferred into the fallopian tube. It is called zygote intrafallopian transfer. If zygote has more than 8 blastomeres, 16 blastomeres are here, then it is transferred into the uterus. इसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या आईयूटी कहते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो वो यूट्रस में जाएगा, जिसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहेंगे। और अगर इफ द जाइगोट हैज द 8 ब्लास्टोमियर देन इट इज ट्रांसफर इनटू द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाएगा। एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। देखिए, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी होता है, इन विवो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर कराया जाता है और ये उन फीमेल को किया जाता है दोज कैन नॉट कंसीव ड्यू टू एनी रीजन। मतलब वो फर्टिलाइज जो जाइगोट है उसको होल्ड करेंगी, उसका डेवलपमेंट सब कुछ हो जाएगा, बट वन कंडीशन इज हियर दैट दे कैन नॉट कंसीव। वो कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन वो बाकी सारा काम कर देंगी आफ्टर द फर्टिलाइज। उसको हम इन विवो, इन विट्रो बाहर, इन विवो इनसाइड द बॉडी। इसके बाद यहां पे आता है आपका गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे कहते हैं गिफ्ट। इसमें क्या होता है, एक फीमेल डोनर होती है, एक फीमेल डोनर होती है जो ओवम देती है। किस फीमेल को देती है? जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर रही। यानी वन फीमेल इज एबल टू प्रोड्यूस द ओवम, बट द फीमेल विच रिसीव द ओवम दैट शी डज नॉट प्रोड्यूस द ओवम। तो ओवम को लिया जाता है और उसकी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज टेक प्लेस। फिर वहां पे फर्दर डेवलपमेंट वहां पे हो जाता है। इसको कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये मेल में होती है। देखिए, मेल में क्या होता है, या तो उसके स्पर्म कम है, लो काउंट ऑफ स्पर्म है, या देयर इज नॉट प्रॉपर इरेक्शन इन द पेनिस, और दैट जब प्रॉपर इरेक्शन नहीं है तो वो इंसेमिनेट नहीं करता है। स्पर्म कैन नॉट बी इंजेक्ट इन द यूट्रस। तो इसमें स्पर्म लिया जाता है और उस स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया जाता है। ये स्पर्म है, इसको डायरेक्ट इंजेक्ट करा दिया जाता है। इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या है कि हम सीमेन लेते हैं फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर। भाई, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कि वहां पर या तो हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म कम है या उसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं है, तो या तो उससे लेंगे अगर उसमें है, या हम फिर किसी दूसरे हेल्दी डोनर से लेंगे और
उस स्पर्म को उस सीमेन को वी इंजेक्ट इनटू द वेजाइना और यूट्रस, उसे वेजाइना के थ्रू या यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है, सारे मेथड हैं, ऑल दी मेथड्स, जैसे आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव में आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी आता है, इसके बाद आपका जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्म इंजेक्शन आता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सारे मेथड जो है, ऑल दी मेथड्स आर यूज्ड टू ओवरकम द इनफर्टिलिटी, और इनफर्टाइल कपल्स कैन टेक द advantages of the production of baby, but there are some hurdles in this field. Emotional भी होता है, religious भी होता है, and social जो factors हैं, ये हमें इन मेथड को adopt करने के लिए रोकते हैं। ये हडल देखिए, हडल। लेकिन इन सब के बाद भी एक मेथड है adoption. It is another alternative that can be used, and the babies can be adopted by the infertile couple to overcome the process or to overcome the infertility. इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको आप सब्सक्राइब भी करिए। टेलीफोन, माय मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर 9818220957। सिंगल सर, SINGH, सिंगल सर। ये थैंक यू।